अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए, हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। जब पहली बार काशीराम ने जातिगत भेदभाव का अनुभव किया, उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता है। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। काशीराम को डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया था। काशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे। 1971 में अखिल भारतीय SC ST और OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर बामसेफ बन गया। 1978 में बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी, और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया था जो कि ज़्यादातर शहरों में रहते हैं और सरकारी नौकरी में काम करते हैं। इसके बाद काशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क किया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करने, अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद काशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नज़र में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में काशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और काशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद काशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सन 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा का घोषणा की थी। काशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उनके समर्थकों केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे, जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई।